हेलो एवरीवन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गेट अप क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग सीखते हैं आज नाम के बारे में, तो नाम के बारे में जो भी डिटेल है हम आज आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप भी सीखते रहिए। तो जो नाम है, नाम में जो भी दिक्कत होती है वो सिंपली सभी रट्टा मारते हैं, इस वजह से होती है। नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो नाम के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए नाम में क्या है, नाम के पहले तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए नाम होता है क्या, किसे नाम कहते हैं। तो और नाम के टाइप्स हमें पढ़ने हैं, और जो भी रूल्स हैं इसके जो स्पॉटिंग एरर में आते हैं उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। इसके रूल्स 2-4 रूल्स हैं जो भी हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नाम, आखिर नाम डेफिनेशन, लोग डेफिनेशन याद करते हैं। तो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स जो भी है, तो वो रट्टा नहीं मारेंगे हम लोग। बिल्कुल हमें पढ़ना बहुत ही एक कॉन्सेप्ट में समझना है। नाम आखिर देखिए क्या होता है। नाउन है, नाम को सिंपल से याद रखिए, बिल्कुल नाम। देखिए मैं बताता हूँ आपको, नाउन इज द नेम। आप केवल इतना याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नाउन इज द नेम, किसी भी चीज का नाम यानी किसी भी वस्तु का नाम ही नाम कहलाता है। मतलब किसी भी वस्तु का नाम, ये बोर्ड है, अब इसका नाम, ये वस्तु है, इसका नाम बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ये इसका नाम है। तो मेरे हाथ में ये मार्कर है, पेन है, ये इसका नाम क्या होगा, ये मार्कर है, इसका नाम है, ये भी वस्तु है। तो मेरा नाम है। तो किसी का भी बस किसी भी वस्तु का नाम ही नाम कहलाता है। सिंपल से आप कर लीजिए, आप बिल्कुल भी रटने की कोशिश मत करिएगा। तो नाम इज दी नेम। अब नेम किसी का भी कर लीजिए आप वस्तु। देखिए नाम इज दी नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, किसी का भी नाम कहलाता है। आप आसानी से याद कर लीजिए। तो ये सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताई दी, कुछ भी नाम, आगरा, मार्कर या पेन, जो भी है etc। तो ये बहुत सारे हैं नाम। जो भी हमें चीज़, सिंपल से याद कर लीजिए, जो भी हमें चीज़ दिखाई दे रही है और उसका एक प्रॉपर नाम है वही उसका नाम है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है। नाम इज दी नेम, मतलब किसी भी वस्तु का नाम ही नाम कहलाता है। सिंपल से। अब बात करते हैं हम लोग नाम के टाइप्स। अब नाम कितने टाइप्स का होता है, तो सिंपली आपको मालूम है नाम 5 टाइप्स का होता है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए नाम, प्रॉपर नाम, कॉमन नाम, कलेक्टिव नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाम, देखिए मटेरियल नाम। तो 5 प्रकार का नाम है, तो हम बारी बारी से वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके टाइप्स ऑफ नाम। टाइप्स ऑफ नाउन नंबर 1 प्रॉपर नाउन, 2 पर आता है कॉमन, नंबर 3 पर आता है मटेरियल नाउन, 4 पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 पर कलेक्टिव नाउन। तो ये आपके 5 प्रकार के नाम हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये 5 प्रकार के नाम हैं। इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे और बिल्कुल बने रही वीडियो में, आपको याद करा दूंगा। बिल्कुल दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं होगी। कैसे याद करने, बिल्कुल सिंपली आप एकदम देख के पहचान जाएंगे कि कौन सा नाम है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, इसे अरेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आता है आपका नाम प्रॉपर नाम। तो सबसे पहले इसके बारे में फुल डिटेल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर नाम के बारे में कैसे याद रखेंगे, प्रॉपर नाम को पहचानेंगे कैसे, कौन प्रॉपर नाम है, कौन कॉमन नाम है, कौन कलेक्टिव नाम है, कौन एब्स्ट्रैक्ट नाम है, तो ये कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर नाम की। अब प्रॉपर नाम की डेफिनेशन यानी प्रॉपर नाम के बारे में जानते हैं। तो प्रॉपर नाम कौन से नाम होते हैं। देखिए जब भी कोई व्यक्ति, एक पॉइंट सुनना, जब भी कोई व्यक्ति
वस्तु या स्थान अपने खुद के नाम से जाना जाए, यानी पर्सनल प्रॉपर नाम से जाना जाए, पर्सनल नाम से जाना जाए, अपने खुद के नाम से जाना जाए, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाम। देखिए जब भी कोई व्यक्ति, मैं यहाँ पे नोट की दे रहा हूँ, जब भी कोई व्यक्ति वस्तु या स्थान अपने पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, तो उसे प्रॉपर नाम कहते। ये बात तो समझ में आ गई, जब खुद के नाम से जाना जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाम। अब देखिए, तो अब इसका मतलब, इसके एग्जांपल देखिए। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि कोई भी, जैसे हमने बोला अमिताभ बच्चन, तो आपके दिमाग में अमिताभ बच्चन, एक गांव के अमिताभ बच्चन की तस्वीर नहीं आएगी, वो बॉलीवुड वाले एक्टर अमिताभ बच्चन की तस्वीर आएगी। तो अमिताभ बच्चन वो एक अपने खुद के नाम से जाना जाता है, तो अमिताभ बच्चन क्या हो गया, एक प्रॉपर नाम हो गया। तो ऐसे ही हम बोलें, यदि अब फोन तो सभी है, हमने बोला मोटो 4G फोन या सैमसंग गैलेक्सी J2, तो आपके दिमाग में केवल सैमसंग गैलेक्सी J2 की तस्वीर आएगी, ना कि आपके अदरवाइज, ना कि सैमसंग के दूसरे फोन की आए तस्वीर, केवल J2 की बात करी तो J2 ही आएगा। तो ऐसे ही इसके एग्जांपल हुए, जैसे अमिताभ बच्चन, और बोले तो सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल, J2, ऐसे ही मतलब जो अपने पर्टिकुलर नाम से जाने जाते हैं। और बात करें हम फैन, फैन तो सभी होते हैं, लेकिन हमने बात की है ऊषा फैन, तो आपके दिमाग में केवल ऊषा फैन ही आएगा, ना कि कोई दूसरा फैन आए, ठीक है। तो ऐसे ही ऊषा कंपनी का फैन, ऊषा फैन, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, आपकी जानकारी के लिए इतने बहुत हैं। तो जैसे जो भी आपको लगे कि वो अपने पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है, तो वो आपका प्रॉपर नाम होगा। बिना देखे हुए आप वहाँ पर सोच सकते हैं, आप कह सकते हैं कि प्रॉपर नाम है। तो प्रॉपर नाम के बाद फिर से देखें, जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान अपने खुद के नाम से, यानी पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है, तो उसे प्रॉपर नाम कहते हैं। सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं कॉमन नाम के बारे में। देखिए नंबर 2 पर आता है कॉमन नाम। अब कॉमन नाम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान हर जगह एक ही नाम से जाना जाए, हर जगह सेम नेम से जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाम। यानी कॉमन वर्ड से आप याद कर सकते हैं, हर जगह एक ही, मतलब सेम, हर जगह एक ही नाम से जाना जाए ऐसी वस्तु या स्थान, उसे हम कहते हैं कॉमन नाम। तो जैसे कि यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, देखिए जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान अपने हर जगह एक ही नाम से जाना जाए, तो उसे कॉमन नाम कहते हैं। सिंपल है, जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान है वो हर जगह एक ही नाम से जाना जाए, उसे हम कॉमन नाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अभी हमें बताया फैन। अब फैन तो हर जगह फैन से ही बोला जाता है, ना कुछ और, तो ये क्या हो गया आपका कॉमन नाम। तो ऐसे ही हम फैन। अब देखिए ऐसे ही मोबाइल। अब हमने बात की थी, यदि मोबाइल में हम कोई ब्रांड बोलते हैं, सैमसंग गैलेक्सी या नोकिया, तो ये हो जाता है प्रॉपर नाम। अब जब हम फोन या मोबाइल बोलते हैं, तो ये हो जाता है आपका कॉमन नाम। मोबाइल हर जगह एक ही नाम से जाना है, मोबाइल, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी देख सकते हैं, कोचिंग, देखिए कोचिंग, हर जगह कोचिंग को कोचिंग ही बोला जाता है,
ना कुछ और। स्कूल स्कूल ही बोला जाता है। यदि स्कूल का नाम हो गया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, यदि स्कूल बोला गया तो केवल कॉमन नाउन है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आगे के नाउन देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले नाउन की। आपका अगला नाउन है कलेक्टिव नाउन। देखिए 3 नंबर पर आता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कलेक्टिव नाउन को केवल एक शब्द आप याद कर लीजिए और आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखिए कलेक्टिव नाउन केवल एक शब्द याद करना आपको, केवल आप याद कर लीजिए ग्रुप। एक वर्ड याद रखिए आप, GROUP। आपको केवल एक वर्ड याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप कभी भी कलेक्टिव नाउन के बारे में कुछ भी नहीं भूलने वाले हैं। तो जैसे कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको ग्रुप वर्ड याद रखना है। ग्रुप का मतलब होता है समूह, मतलब आप समझ गए होंगे। अब कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब एकत्रित, समूह मतलब जो समूह होगा वो नाउन क्या कहलाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। तो कैसे याद रखेंगे ग्रुप, बताइए। देखिए कोई भी एग्जांपल हम देखते हैं उसके समझते हैं। जैसे अब हमने बोला आर्मी। अब आर्मी क्या एक बंदे से मिलके तो बनती नहीं है, एक सोल्जर से मिलके तो बनती नहीं है। आर्मी में जब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो उसके बाद आर्मी बनती है। तो ये क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। और ऐसे ही बोले ज्यूरी, जहां पर एक नहीं एक से अधिक, यानी एक से अधिक जजेस बैठकर जब न्याय करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं वो ज्यूरी। वहां पर एक एक जज तो न्याय करता नहीं, एक से अधिक करते तभी वो ज्यूरी बनती है। ऐसे ही अगला कमेटी। कमेटी समिति, क्या एक लोग की समिति हो सकती है? आप ये बात तो खुद ही जानते हैं, एक व्यक्ति कभी कमेटी नहीं बना सकता। जब भी लोग एकत्रित होते हैं, मिलते हैं, तभी कमेटी बनती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखते ही पहचान सकते हैं। कलेक्टिव नाउन को एक वर्ड से याद कर सकते हैं, आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे अगर आपने ये सब याद कर लिया। अब आपका अगला नाउन देखते हैं, 4 नंबर पर आता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, अब आपको देखिए याद करना आपको मटेरियल नाउन। ऐसे ही आपको मटेरियल नाउन में भी एक ही वर्ड याद करना है बिल्कुल। तो देखिए आपको क्या करना है, एक वर्ड याद करना है। ये वर्ड आपने याद कर लिया तो कभी भी नहीं भूलने वाले हैं मटेरियल नाउन के बारे में। टच, अगर आपने टच कर लिया, टच वर्ड भी याद कर लिया तो आप कभी भी भूलने वाले नहीं। तो देखिए अब इसका समझिए क्या नियम है। जो भी वस्तु जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी मटेरियल नाउन है। आपका सभी मटेरियल नाउन। आप देखिए ये बोर्ड है, हमसे टच कर सकते हैं, ये भी मटेरियल नाउन है। ये भी हम मारकर टच कर सकते हैं, ये भी मटेरियल नाउन है। कुछ भी दुनिया में ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो सभी मटेरियल नाउन है। हम क्यों टच कर सकते हैं, मतलब जिस चीज़ को टच कर सकते हैं। हवा को टच नहीं कर सकते तो हवा मटेरियल नाउन नहीं है, हवा केवल फील कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो चीज़ हम लोग टच कर सकते हैं वो आपका मटेरियल नाउन है। तो यहाँ पर सीधा एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर एवरीथिंग इज मटेरियल नाउन। जो भी टच कर सकते हैं वो सभी वस्तुएं हमारी मटेरियल नाउन कहलाती है। तो हम लोग अगला आपका बचा है 5 नंबर एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए अब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको अभी हमने बताया जो भी वस्तु, इसका सिंपल से आते हैं जो भी आपके फील कर सकते हैं। इसमें भी आप एक बार याद कीजिए फील, जो भी आप फील कर सकते हैं, जो भी महसूस करते हैं वो सभी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें जो भी छू सकते हैं, जो छू सकते हैं वो मटेरियल नाउन, जो ग्रुप में है वो कलेक्टिव नाउन, और जिसे हम फील कर सकते हैं जैसे एक्सप्रेशंस कोई भी देख लीजिए, दुख, सैड या लव, हेट, जो भी हम महसूस कर सकते हैं वो सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाववाचक संज्ञा, सिंपल से आपके नाउन की क्लास होती है खत्म।
तो हम लोग इसके कुछ नियम है नाम के जो कि आपको स्पॉटिंग एरर में हेल्प करेंगे, वो हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं, वो समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस लगाएंगे स्पॉटिंग एरर के। चलिए हम लोग इसे इरेज करते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। तो देखिए जो भी नाम के कुछ रूल्स हैं वो हमने यहाँ पर नोट कर लिए, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो उसके जरिए हम आपको समझा देते हैं, बहुत ही जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगे, ये गारंटी है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले रूल पढ़ते हैं जो भी नाउन के हैं, जैसा कि हम लोग स्पॉटिंग एरर की क्वेश्चन करते हैं एयरफोर्स, नेवी और अदर एग्जाम्स में। तो देखिए उसमें क्या है कि दिया होता है हमारा नाम, तो जैसे कि एग्जाम्पल बहुत सारे आते हैं स्पॉटिंग एरर, तो हमें कुछ मैसेज फील्ड दिया होता है, जो भी मैसेज दिया हो तो उसे हम सही करते हैं। तो हम सही तभी कर पाते हैं जब हमें रूल सही से पता होंगे। तो देखिए हम वही रूल आपको समझाएं, जो भी कुछ रूल्स हैं आज की वीडियो में हम लोग जितना भी हो सकेगा उतना कवर करेंगे नाम के बारे में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे आर्टिकल्स, यहाँ पर देखो आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। यहाँ पर एक नियम है बहुत छोटा सा, जैसे मटेरियल नाउन क्या करता है, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। सिंपल से याद करना है, आपको दिमाग पे बैठा लेना है। मटेरियल नाउन, जो भी मटेरियल नाउन है उससे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं कर सकता है, और ये गलती आती है, अक्सर आती है क्वेश्चन में, और सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं मटेरियल नाउन से पहले दा लगा देते हैं, और यही आपका गलत होता है। लगा होता है लेकिन सोचते नहीं कि मटेरियल नाउन से पहले दा लगेगा या नहीं लगेगा। यदि नहीं पढ़ा है तो, यदि पढ़ा है उसके बाद तो कोई गलत हो ही नहीं सकता। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, आर्टिकल का प्रयोग मटेरियल नाउन से पहले नहीं होता। तो एक एग्जांपल देखिए, जैसे द लेदर इज यूज्ड इन मेकिंग शूज, मतलब शूज बनाने में लेदर का प्रयोग होता है। तो ये सेंटेंस कह रहा है शूज बनाने में लेदर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मटेरियल नाउन कौन सा है। तो देखिए लेदर आपको दिखाई दे रहा है, मटेरियल नाउन पदार्थ, लेदर को हम टच कर सकते हैं, तो पदार्थ वाचक हो गया इसे, तो इसे हम टच कर सकते हैं। भी आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। तो जब मटेरियल नाउन का रूल क्या कहता है कि इससे पहले आर्टिकल कभी यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ तो देखिए आर्टिकल दा लगा हुआ है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो आपका आर्टिकल देखिए ये दा नहीं हटेगा, आप यहाँ से सेंटेंस बनेगा लेदर इज यूज्ड इन मेकिंग शूज। आपका अब ये राइट हो गया, ये वाला रॉन्ग था, ये आपको याद करना है। ये मिस आते हैं बहुत ही, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। देखिए मटेरियल नाउन से पहले दा नहीं लगता है, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला रूल देखते हैं। अब देखिए अगला रूल क्या है, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल। ठीक है, मटेरियल नाउन, एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कभी भी प्लूरल की तरह यूज नहीं होते हैं, इन्हें सिंगुलर की तरह ही प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा रूल है, बहुत ही कॉन्सेप्ट से इसे याद करेंगे। देखिए मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं, इन्हें सिंगुलर ही रखना पड़ता है। देखिए तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये केयर्स ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी, केयर्स, अभी केयर्स क्या, देखभाल, देखभाल, तो ये आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी क्या होगा, प्लूरल नहीं हो सकता। अब हम पर देखिए ये एस लगा हुआ है इसमें, तो ये इसको प्लूरल शो कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, सिंगुलर रखना। तो हम क्या करेंगे, एस हटा देंगे, केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी। तो ये आपका राइट हो गया। ये भी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार करना है। तो चलिए अगला रूल देखते हैं। आपका अगला रूल है, कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक ए सिंगुलर वर्ब एंड आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अ सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक, कलेक्टिव नाउन क्या करता है, हमेशा क्या करता है, सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, सब्स्टिट्यूट करता है, और सिंगुलर प्रोनाउन यूज करता है। जहां भी कलेक्टिव नाउन होगा वहां उस सेंटेंस में आपको सिंगुलर वर्ब रखनी है और सिंगुलर ही प्रोनाउन रखना है। तो चलिए ये भी रूल बढ़िया है, आपको तैयार करना है। कलेक्टिव नाउन वाले सेंटेंस में आपको सिंगुलर वर्ब रखनी है और सिंगुलर ही प्रोनाउन रखना है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल में लिख रखा है, द टीम हैव परफॉर्म टू इट्स पोटेंशियल, मतलब द टीम हैव परफॉर्म टू इट्स पोटेंशियल। अब इसमें हमें क्या देखना है कि कौन सा हमारा कलेक्टिव नाउन। तो आपको दूर से दिखाई देगा, ग्रुप से ही टीम बनती है, एक व्यक्ति की टीम नहीं बनती है, हमेशा दो से अधिक
टीम बनाएंगे, एक से तो बन ही नहीं सकती, तो देखिए ग्रुप हो रहा है तो ये टीम। अब ये क्या क्या, जब भी कलेक्टिव नाउन आएगा सेंटेंस में तो उसके बाद हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो अब वर्ब देखते हैं हम लोग, ये है वर्ब दिए, लेकिन ये तो है प्लूरल शो कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगुलर कर देंगे। तो हैव की जगह हम क्या करेंगे, हैज, और बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम लिखा हुआ है तो हम वैसा ही यूज कर देंगे। तो आज का ये भी रूल समाप्त हो। तो आशा करता हूँ आज हमने जो भी बताया उसको आपने बहुत ही डीप से समझा होगा, अच्छे से समझा होगा, तैयार भी किया होगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, स्किप नहीं की है, तो गारंटी है कि आपको याद हो गया होगा। आप हमेशा याद रखेंगे, इसे कभी भूल नहीं सकते। तो देखिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जानकारी ले सकें और उससे हमारा भी भला होता है। यदि आप एक लाइक देते हैं या शेयर करते हैं तो उससे हमें भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो हम अगली वीडियो के लिए उतना ही अच्छे से तैयार करके आपको बताते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो फुल नाउन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, नाउन को खत्म करने के बाद इसके 20 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे इस वर्डिंग एरर के, उसके बाद हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।